आइए जीवन के कुछ अहम पहलू को देखते हैं आज, जिनको आप देखेंगे सिर्फ इस जीवन के सूत्र को याद रखिए, बाद बाकी सब भूल जाइए। यदि कहा जाए कि जीवन के सारे तनाव और दुखों का एक ही दवा है और वह दवा आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो शायद आप जरूर देखेंगे और बिल्कुल देखेंगे। पहले ध्यान दीजिए कि जीवन में जितने भी तनाव हैं, दुख हैं, उन सब का एक ही दवा है। बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, अफसर, कर्मचारी, बाप, बेटे, प्रेमी, प्रेमिका, शिक्षक, छात्र, सबके लिए एक ही सिद्धांत कारगर है। तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं भी करेंगे तो बिल्कुल आइए कीजिए, क्योंकि इस संसार में तनाव और दुख के सिर्फ और सिर्फ तीन ही कारण हैं। काश ऐसा हो जाता। हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से चीजों को देखता है और वह अनुमान लगाता है कि यह इस तरह से हो जाता तो कितना अच्छा होता। फिर यदि मनोनुकूल परिस्थितियां नहीं बनी तो फिर सोचता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, शायद ऐसा हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। और जब दिमाग पे कुछ ज्यादा स्ट्रेस डाल लेता है व्यक्ति, तो सोचता है कि ऐसा ही क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। तो इन तीन वाक्यों को दोहराते रहते हैं और जाहिर है कि इन तीन वाक्यों के ही कारण जीवन के ज्यादातर दुख हमारे आते हैं। तो आइए आज इस जीवन की सूत्र जो हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीजों को याद रख करके जीवन के बाद बाकी सभी चीजों को कैसे भूल जाए। कि एक ही छड़ी से सबको नहीं हाँका जा सकता और कोई भी एक बात सब पे लागू भी नहीं हो सकता है, लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है और वह है एकमात्र अपवाद जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यह वही सिद्धांत है जो समय से परे है, यानी सभी गुण अवगुण से परे है, यानी हर युग में हर दौर में लागू होता है। यही वह है नजरिया, किसी चीज को देखने की तरीका, दृष्टि, दर्शन जिसको बोलते हैं, जो दुनिया के सारे लोगों के लिए कारगर है। यह आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना इस देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी उद्योगपति के लिए। यह पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति, रंग, रूप, साधन, सुविधा पर निर्भर नहीं करता है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप सर्वांग हैं कि दिव्यांग हैं, स्वस्थ हैं कि बीमार हैं, कि स्त्री हैं कि पुरुष हैं, बॉस हैं या अधीनस्थ हैं, छात्र हैं कि शिक्षक हैं, कि नौकर हैं कि मालिक है। इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वह तो बिल्कुल एक नजरिया है, एक सोच है, एक दर्शन है, एक दृष्टि है। आइए आज इस दृष्टि को थोड़ा सा और दृष्टिगत करते हैं। तो हैरानी हो रही होगी, और हैरानी की बात है भी कि इससे ज्यादा की हैरानी की बात क्या हो सकती है कि यह कोई अनोखा सिद्धांत या विचार नहीं है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने पहले न सुनी हो। बिल्कुल नजरिया, दृष्टि। सच तो यह है कि भारत में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इसके बारे में सुना या पढ़ा न होगा। यह इतना ही सर्व सुलभ है। यह है कर्म का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है, नजरिया, जो सोचने का तरीका, वह है कर्म का सिद्धांत। और भारत का हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस वाक्य को जरूर सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। शायद बताने की जरूरत नहीं है कि यह गीता का एक श्लोक है और कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अर्जुन को प्रेरित करने के लिए यह क्रांतिकारी उपदेश दे रहे हैं। गीता सिर्फ हिंदू नहीं, भारतीय सभ्यता और मैं तो कहूं कि विश्व के हर एक व्यक्ति के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर यदि आप हिंदू नहीं हैं, नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो भी धर्म को थोड़ा सा आप अगल बगल रख दीजिए और इस सूत्र पे आप ध्यान दीजिए कि कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं। यह
गीता का श्लोक पूरी मानव जाति के लिए है। इसका प्रचलित अर्थ धर्म से कोई नाता नहीं है। कर्मण्य की कई व्याख्या हो चुकी है, कई लोग इसके ऊपर लेख लिख चुके हैं, इस पर कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। मोटे तौर पर इसका यह अर्थ है कि मनुष्य के हाथ में कर्म करना ही है। वह कर्म का फल तय नहीं कर सकता है, इसलिए उसे कर्म ही करना चाहिए और फल की अपेक्षा भी उसे नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फल की अपेक्षा न रखने का अर्थ यह भी नहीं है कि कर्म से ही हम विमुख हो जाएं। ध्यान रखिए, जिस तरह से लॉकर में किसी एक ताले की चाबी दो व्यक्ति के पास होता है, बैंक के पास और उस व्यक्ति विशेष के पास। कोई एक व्यक्ति चाह करके भी नहीं खोल सकता जब तक दूसरा साथ नहीं दे, और दूसरा हो सकता है वह किस्मत हो, वह ईश्वर की कृपा हो। वास्तव में आनंद आपको अपने काम में मिलना चाहिए, अपने अवसर को देखना चाहिए, न कि ऊपर वाले के फल से अपेक्षा हम रखें। अपेक्षाकृत जो अपेक्षा रखता है वह जीवन में सिर्फ दुख भोगता है, क्योंकि जब फल की व्यक्ति कामना करता है तो उस फल से कहीं न कहीं आसक्त हो जाता है, विषयासक्त हो जाता है, और फल न मिलने पर शायद वह भटक जाता है। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सिर्फ यही तो बता रहे हैं। पूरे गीता का सार तत्व तो यही है कि अर्जुन, तू एक सिंपल या नौटंकी का खेल खेल रहा है। मैं जिस तरह से नचाऊंगा उसी तरह से नाचना है, तेरा इसमें कहीं कुछ नहीं है। मनुष्य फालतू का अहंकार लेकर के बैठ जाता है, वह कुछ नहीं है। ऊपर वाला उसको जिस तरह से नचाएगा उसी तरह से नाचेगा। यह ठीक कठपुतली के नाच की तरह है, और कठपुतली का जो रस्सी पीछे में जो खींच रहा है वह कितना शातिर है, कितना विद्वान है, उससे आपका जीवन की उन्नति तय होती है, न कि आपके द्वारा। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, कर्म कीजिए और कर्म में ही आनंद लीजिए। इन चीजों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम कर्तव्य करने योग्य ही कर्म करें, न कि कुछ भी कर्म करें। कर्म तो करना ही है, लेकिन सार्थक कर्म होना चाहिए, करने योग्य कर्तव्य कर्म होना चाहिए। कुछ जानते हैं, पर क्या आप मानते भी हैं इस श्लोक को? आप क्या बेवजह टेंशन नहीं लेते हैं? बेवजह क्या परेशान नहीं होते हैं? आप कहेंगे कि यह बहुत बड़ी सामान्य बात है, ये तो हर व्यक्ति जानता है, फिर मानता क्यों नहीं है? भला कौन नहीं जानता? हो सकता है कि यह 7वीं कक्षा में आप पढ़े हो या 5वीं कक्षा में पढ़े हो, गीता का आप रोज पाठ करते हो, लेकिन असल सवाल तो यह है कि क्या आपने कृष्ण के इस संदेश को जीवन में अपनाया है, अपनाने की कोशिश की है? जरा सा आप यहाँ रुकिएगा, थोड़ा रुककर इसको फिर से पढ़िए। तनाव और दुख के सिर्फ 3 ही कारण हैं। ये कारण है आपके कि काश ऐसा हो जाता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, और ऐसा ही क्यों नहीं हुआ, और यही सारी समस्याओं का जड़ है, क्योंकि हम इस पे रुक जाते हैं। गौर करें कि ये तीनों ही कारण फल की इच्छा और अपेक्षा से जुड़े हुए हैं। पहले तो आप किसी खास फल की इच्छा करते हुए डर और आशंका पैदा करते हैं, तनाव का सामना करते हैं, फिर मन माफिक परिणाम न मिलने पर दुखी हो जाते हैं। अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बस जीवन में जो मिला है उसको मुस्कुरा करके, आनंद के साथ, प्रभु का प्रसाद समझ करके उसका आनंद लीजिए। आशंका आपको अपनी पूरी क्षमता से काम करने से बिल्कुल रोक देती है। आप फिर नतीजों से उपजी निराशा को स्वयं में स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं के अंदर उसे ले लेते हैं। आप चाहे जीवनी हो या वैज्ञानिक हो या कोई नेता हो या कोई अफसर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छात्र हो, गृहिणी हो, पति पत्नी, पड़ोसी, कोई भी हो, यह बात सबके ऊपर सामान्य रूप से लागू होता है। हमने अब तक सेल्फ हेल्प मैनेजमेंट और खुशी से संबंधित सैकड़ों किताबें पढ़ ली हैं। एक पल के लिए सबको किनारे कर दीजिए और सिर्फ यही याद रखें
कि अपना काम करने में ही हमारा अधिकार है। फल के बारे में सोचना या फल की इच्छा से कर्म करना व्यर्थ है। सारे दुखों का जड़ ही है। देखिए जरा कैसे सारे दुखों का जड़ कर्म या फल की इच्छा है। यदि आप फल भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करें तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन कर्म में जब आप विषयासक्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो जीवन के हर मोड़ पर एक दर्द भर जाता है। आपका कर्म में रिश्ते क्यों ना हो, आपका इख्तियार सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने में है, रिश्ते निभाने में है। आपके कर्तव्य निभाने से सामने वाले के साथ आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, यह आप तय नहीं कर सकते हैं। आप यह सोचना ही व्यर्थ है। जब आप ईमानदारी से और पूरी क्षमता से अपने कर्तव्य निभाते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि किसी परिणाम यानी सामने वाले की प्रतिक्रिया, रिएक्शन या रिस्पॉन्ड पर निर्भर नहीं करता है। सिर्फ आप अपना काम कीजिए, स्वयं से खुश रहिए, स्वयं से प्यार कीजिए और स्वयं के तरफ से सबसे प्यार कीजिए। यही रिश्ते आप करते हैं। आप एक छात्र हैं और आपने सोच लिया कि इतने नंबर तो आने ही चाहिए, हमने इतने मेहनत किए हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होना ही चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई प्रभावित होने लगेगी। आपके सोच से न तो कोई खास प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा, न ही मन माफिक आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर तो उतने ही मिलेंगे जितने आपने मेहनत किए हैं। हो सकता है कि मेहनत के तुलना में नंबर कम मिले, ये भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ तैयारी करना है, अपने ज्ञान को निखारते रहना है, कुछ सीखना है। जीवन सीखने का ही नाम है। बस पढ़ाई में भी यही फॉर्मूला लागू होता है। आप विषयासक्त नहीं हो सकते हैं कि हमें इतने नंबर आने ही चाहिए थे या ये जॉब हमें मिलना ही चाहिए था। आप तो अपनी तैयारी कीजिए, बाद बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। धर्म ग्रंथ का उपदेश प्रेम पर भी लागू होता है। बिल्कुल, आपका अधिकार केवल प्रेम करने पर है। आपकी प्रेम चेष्टाओं से प्रभावित होकर सामने वाला या सामने वाली भी आपसे प्रेम करने लगे, आपके बराबर ही प्रेम करने लगे, यह सोच भी उचित नहीं है। प्यार या प्रेम एक तरफा ही सही, प्रेम तो है। प्रेम को स्वभाव बनाइए, न कि उसको रिश्तों में जकड़ करके रख दीजिए। जहां प्रेम में रिश्ते आ जाते हैं वहां प्रेम कमजोर होने लगता है। इसलिए आप स्वयं जिम्मेदारी लीजिए, स्वयं प्रेम कीजिए, दूसरे से उतना ही अपेक्षा बिल्कुल मत रखिए। ये भी गीता का ही उपदेश है। आज आप करते हैं किसी भी ऑफिस में किसी भी जिम्मेदारी को अपनी संपूर्ण क्षमता और ज्ञान के साथ पसंद और नापसंद को एक तरफ रख करके उसकी उपयोगिता और प्रायोरिटी के आधार पर काम करें। उसमें आप सफल होंगे कि असफल होंगे ये आपको नहीं मालूम है। आप तो बस ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कर दीजिए। आप ये सोचकर मत कीजिए कि मैं ये फलाना काम कर दूंगा तो बॉस के नजरों में चढ़ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि एक बार दो बार आप चढ़ जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमेशा इस तरह से तरक्की नहीं मिल सकती है। तो फिर समझिए कि काम में कोई कसर रह जाएगी यदि आप अपेक्षा लेकर के, आप फल की सोच करके आप करेंगे तो। इसलिए आप अपना काम करते जाइए। गीता का यही तो ज्ञान है कि आप अपनी काम बिल्कुल ईमानदारी से, जिम्मेदारी से कर दीजिए। सेहत, न जाने ऐसे कितने लोग हैं कि अपने को स्लिम ट्रिम बनाए रखने के लिए न जाने कितने उपयोग और कितने आहार चिकित्सा, कितने योग करते हैं, न जाने और भी क्या क्या करते हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि ये सब कुछ के बावजूद तबीयत खराब हो जाती है, समय साथ नहीं देता है, सेहत साथ नहीं देता है। इसलिए अस्वस्थ होना बहुत आसान है। स्वस्थ रहने के लिए आप कोशिश बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप यह दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं कर लीजिए कि आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। आप जीवन में हमेशा स्वस्थ रहने के लिए मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, योग करते रहिए, अच्छे से आहार चिकित्सा लेते रहिए, लेकिन आप किसी भी फल में
आसक्त नहीं होइए। आप वजन घटाने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए इस तरह के आप कार्य जरूर करें, लेकिन उससे आसक्त न रहें, अनासक्त रहें। जब आप जीवन में हर चीज को युद्ध की तरह लेते हैं तो जीवन मुश्किल हो जाता है। कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि खेल खेल में जीवन खेलो, उसको युद्ध की तरह, चुनौती की तरह हर चीज को मत लिया करो। खेल में हार और जीत दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस खेल है, आपको खेलना है। हार और जीत आपके हाथ में नहीं है। इच्छाओं और अपेक्षाओं का बोझ कितना घातक होता है, आप कभी क्रिकेट मैच के दौरान नजर डालिए, जब पूरी टीम 100 या 50 रन पर ढेर हो जाती है। यह एक उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि परिणाम की चिंता किए बगैर स्वाभाविक खेल आवश्यक है। इसलिए अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुसार खेलिए। हर व्यक्ति, जो भी आप पेशा है आपका, हर काम करते हैं, जीवन के हर प्रसंग पर यह गीता अपने तरफ से आप बेहतरीन दीजिए। किसी निश्चित फल की इच्छा से आप भक्ति भी करते हैं तो यह अंततः आपके आनंद को घटाने वाला होता है। यदि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और मैं सोचूं कि इसे जल्दी ही वायरल हो जाना चाहिए, बहुत लाखों करोड़ों लोग को देखना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिना काट छाट के इसी रूप में इस वीडियो को बहुत नेम एंड फेम मिल जाए, सबको पसंद आ जाए, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, तो आप कहेंगे कि इतना भी क्या सोचना। आप योजना बनाइए, तैयारी कीजिए, चीजों को कार्यान्वित कीजिए, लेकिन बाद बाकी कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर जरूर छोड़ दीजिए। यही कृष्ण भगवान तो अर्जुन को सिखा रहे हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव, कूल एंड डिसेंट, मस्ट हैव टू हैव रेस्पेक्ट फॉर गॉड। अपने उस परम पिता परमात्मा को याद कीजिए, उसके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी छोड़िए। अपने तरफ से बेहतरीन करके, अपने तरफ से बहुत अच्छा करने के बाद भी ऊपर वाले से आशान्वित रहिए। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। जीवन में कुछ अच्छी चीजों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जीवन के अनसुलझे सुलझे पहलुओं का आनंद उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।